नमस्कार दोस्तों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि सब कुछ आप लोग जानते ही हैं कि इस दिन हम लोगों को आजादी मिली थी, इसलिए हम इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन की एक परंपरा है कि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो लाल किले पे राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। ये परंपरा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शुरू की थी। उन्होंने देश को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया था वो ट्रस्ट विद डेस्टिनी मतलब नियति के वादे के नाम से फेमस है। उसी की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। भाषण में उन्होंने कहा था कि कई सालों पहले हमने नियति से एक वादा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह ना सही पर बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिस उपलब्धि का उत्सव मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़ी विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी की सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः ये हमारे लिए संभव ना हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारे कार्य समाप्त नहीं होगा। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य हमें बुला रहा है। हमें कहाँ जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता और अवसर ला सके। हम निर्धनता मिटा एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सके। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सके। कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक उसके लोगों की सोच या कर्म संकीर्ण है। नेहरू जी के भाषण से अगर आप उनका सार देखा जाए तो उनने यही बोला था कि हम लोगों को आजादी तो मिल गई है, लेकिन पूरी तरह से आजादी तभी मिलेगी जब हमारे देश के लोगों की आत्मनिर्भरता वापस आएगी। उन लोगों को काम मिलेगा, उन लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे भी क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 ही का दिन क्यों चुना गया। तो इसका इतिहासकारों ने बहुत सारे रीजन दिए हैं, लेकिन उसमें से एक वन ऑफ द रीजन ये है कि उस समय हमारे जो वायसराय थे वो माउंटबेटन थे। तो पहले डिसाइड हुआ था कि 3 जून 1948 को हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगी, लेकिन उस समय ब्रिटिशर्स द्वितीय विश्व युद्ध जापान के साथ लड़ रहे थे, तो उनको उस पे आजादी मिली थी 15 अगस्त 1945 पे। तो माउंटबेटन ने बोला कि 3 जून 1948 से अलावा 15 अगस्त 1947 को दिया जाए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए लकी डे है। तो बहुत सारे रीजन से ये भी एक रीजन है कि हम लोगों को 15 अगस्त 1947 को ही आजादी मिली। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया या मेरे थोड़ा सा ज्ञान आपको स्वतंत्रता दिवस पे मिली है, अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।